कक्षा 12 कृषि शस्य विज्ञान भाग 2 में हम आज पढ़ेंगे प्याज की खेती के बारे में। तो जो प्याज की खेती है उसमें जो प्याज का वानस्पतिक नाम है वह एलियम सेपा है और इसका कुल लिलिएसी है एलिएसी कुल का है। इसमें ये जो है लिलिएसी कुल में दो रखी गई हैं, लहसुन और प्याज। ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन इस वर्ष जो है ये जो लहसुन वाला जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है सिलेबस से। और ये आपको प्याज की खेती मात्र बची हुई लिलिएसी कुल की, ये आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो इसका वानस्पतिक नाम है एलियम सेपा और कुल है इसका लिलिएसी एलिएसी। और ये जो है गुणसूत्रों की संख्या इसकी 2n = 16 होती है। तो सबसे पहले हम जिस खेत में प्याज की खेती करेंगे, सबसे पहले हम वहाँ की भूमि के बारे में जानेंगे कि भूमि किस प्रकार की जो हमारी प्याज की खेती है वो किस प्रकार की भूमि में ठीक तरीके से उपज हमें देगी। तो इसके लिए सबसे पहले भूमि का चुनाव करेंगे। तो भूमि का चुनाव करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि भूमि किस प्रकार की है। तो ये जो है प्याज जो है वो बलुई दोमट मृदा में अच्छा होता है, अच्छी प्रकार उपज मिलती है इससे। यदि दोमट मृदा भी हो तब भी इसकी मतलब वैसे तो इसकी जो है खेती सभी प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन हल्की बलुई दोमट और दोमट भूमियाँ इसकी खेती के लिए अच्छी रहती हैं। इसके बाद में भूमि की तैयारी कैसे करेंगे, नंबर 2 पे आता है भूमि की तैयारी। तो भूमि की तैयारी के लिए सबसे पहले एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई करेंगे। जब एक बार मिट्टी पलट हल से जुताई करने के बाद 4 से 5 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करेंगे। देसी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद में हर बार में पाटा लगाएंगे, जिससे कि जो ढेले हैं वो महीन हो जाएं और जो मृदा जो है वो भुरभुरी हो जाए, जिससे कि जो हमारी रोपाई के समय अच्छी प्रकार से उसमें हमारी जड़ें हैं उसकी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर पाए। तो ये हो गया हमारा भूमि और भूमि की तैयारी हो गई। अब हम बताएंगे कि इसमें किस्में कौन कौन सी होती हैं। प्याज जो है वर्ष में सभी ऋतुओं में उगाया, तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है। कुछ अब नई वैरायटी निकाली गई हैं जो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती हैं, जैसे कि भीमा राज है, भीमा रेड है, भीमा सुपर है, पूसा रेड। ये जो है ये सभी वैरायटी जो हैं वो तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। तो और जो है कुछ वैरायटी इसकी उन्नत किस्में दी गई हैं, उनमें जो पूसा रेड, पूसा रत्ना, निफार 53, उदयपुर 102 जो उदयपुर से राजस्थान से की गई, और इसके बाद में नासिक रेड है, BL 67। ये जो है सबसे अच्छी उपज देने वाली नासिक उदयपुर वाली ये और भीमा रेड, ये अच्छी प्रकार से उपज देते हैं और हर एक प्रकार की भूमियों में इनको उगाया जा सकता है। अब इसके बाद आगे आ जाओ। अब हमें वैरायटी के बारे में पता लग गया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि बीज और बुवाई। बीज और बुवाई इसका समय भी अलग अलग होता है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से होता है, कहाँ पर किस ऋतु में कब उगाया जाए। तो ये जो है कब इसकी बुवाई की जाए, क्योंकि इसकी सबसे पहले नर्सरी तैयार करनी पड़ती है और नर्सरी तैयार करने के बाद ही रोपाई की जाती है। तो इसमें जो है जो भी मैदानी क्षेत्र होते हैं, मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक बुवाई इसकी की जाती है। और अगर नीचे जो पहाड़ी के नीचे वाले क्षेत्र हैं उनमें अक्टूबर में ही बीज को बो देते हैं। ऊंचे पहाड़ी के क्षेत्र हैं उनको जो है फरवरी मार्च में बीज को बोते हैं वहाँ पर। और इसके बाद में बीज दर तो जो है वो 8 से 10 किलोग्राम, प्याज की बीज दर जो है 1 हेक्टेयर में रोपाई के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और इसके बाद में अगर कंद लगा रहे हैं, अगर कंदों से बुवाई कर रहे हैं, कंद लगाया जा रहा है, गाड़ा जा रहा है, तो उसमें 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद पड़ जाते हैं। तो इसके
इसकी आवश्यकता होती है। अब हमें पौध तैयार करना, नर्सरी कैसे तैयार करेंगे? तो सबसे पहले बताया कि अच्छी प्रकार से जो है जुताई की जाएगी। जुताई पहले सबसे पहले मिट्टी पलट हल से करेंगे, फिर 4-5 जुताइयाँ जो हैं देसी हल या कल्टीवेटर से मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो उसमें क्या करेंगे, रेत में या राख में किसी प्रकार जो प्याज का बीज होता है उसमें मिला करके नर्सरी में बो दिया जाएगा। ऊपर से किसी जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद से या फिर मतलब उसी मिट्टी से हल्की परत ऊपर से चढ़ा दी जाएगी, ऊपर से इसको ढक दिया जाएगा, जिससे कि बीज की बुवाई आसानी से की जा सके। और इसके बाद हल्की सिंचाई कर देंगे या फुब्बारे से हल्का सा छिड़काव कर देंगे, जिससे कि बीज जल्दी से अंकुरित हो जाए। तो ये होता है बुवाई। अब इसके बाद पौध तैयार करना। पौध हमारी जो है लगभग में 6 से 7 सप्ताह में तैयार हो जाती है। प्याज की जो पौध है वो रोपाई के लिए 6 से 7 सप्ताह में तैयार हो जाती है। अब इसके बाद में पौध की रोपाई कैसे करेंगे? पौध की रोपाई करने के लिए सबसे अच्छा समय दोपहर के बाद रहता है। और इसकी रोपाई करने के बाद में फिर इसकी हल्की सिंचाई कर दी जाती है। रोपाई करने के बाद ऐसी सूखे में ही रोपाई कर दी जाती है, इसके बाद हल्की सिंचाई कर दी जाती है। इसमें जो है पौधे से पौधे की दूरी जो है 10 सेंटीमीटर रखते हैं और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। अब पौध की रोपाई हो गई, इसके बाद में खाद तथा उर्वरक। खाद 250 से 300 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद डाल देंगे। और इसके बाद में मिट्टी की जांच अगर किसी कारणवश नहीं हो पा रही है तो उसमें 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस और 100 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डाल देंगे। और इसके साथ ही जो है बुवाई के समय 25 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर देने की आवश्यकता इसमें होती है। इसके बाद में सिंचाई और जल निकास। सिंचाई और जल निकास। सिंचाई और जल निकास में प्याज की फसल के लिए 10 से 12। अब सिंचाई सबसे पहले इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी ऋतु में फसल को उगाया गया है, जाड़े में उगाया गया है या गर्मियों में उगाया गया है। अगर जाड़ों में उगाया गया है तो 10 से 12 सिंचाइयों की आवश्यकता होगी। वो भी जाड़े में जो है 12 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं और गर्मियों में 7 से 8 दिन के अंतर पर सिंचाई करते हैं। ये हो गया। इसके बाद में खरपतवार नियंत्रण के लिए कुछ खरपतवार जैसे मोथा है, बथुआ है, कथुआ है, जंगली चौलाई है, ये सभी खरपतवार प्याज में उगाते हैं। और जब इनकी निराई करते हैं तो फसल के जो होते हैं कंद कटने का ज़्यादा डर रहता है। तो क्या करेंगे कि इसमें कुछ रसायनों से नियंत्रित किया जाएगा। टोप E25 जो है वो 6 लीटर दवा जो है 1000 लीटर पानी में घोलकर रोपाई से पहले, जब फसल की रोपाई कर रहे होते हैं, इससे पहले ही छिड़काव करेंगे, जिससे कि हमारे जो खरपतवार होते हैं वो नहीं उगेंगे, हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद वैसलिन 1 किलोग्राम सक्रिय अवयव जो है उसको क्या करेंगे, भूमि में मिला देंगे रोपाई से पहले। और इसके बाद जो है आते हैं खरपतवार नियंत्रण। इसके बाद कुछ खरपतवार बच भी जाते हैं, बाद में उगते हैं, तो उन्हें हाथ से उखाड़ करके खेत को साफ कर देंगे, जिससे कि खरपतवार को उखाड़ देंगे या निराई कर देंगे जिस तरीके से। और इसके बाद आते हैं रोग नियंत्रण। रोग नियंत्रण में बैंगनी धब्बा है, मृत रोगेलास्का है, ये जो है इनके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे, बैंगनी रोग लगता है, बैंगनी धब्बा, मृत रोगेलास्का, ये रोग जो लगते हैं इनके लिए इंडोफिलियम 45 जो है, इंडोफिलियम 45 जो है 2.5 किलोग्राम प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर 8 से 10 दिन के अंतर पर इसका प्रकोप जब तक दिखाई देगा या ये जब तक रोग आएगा, इनमें जो है पत्तों पर बैंगनी धब्बा हो जाता है, इसमें जो है फफूंद वगैरह लग जाती है,
तो इन पर क्या करेंगे, 8 से 10 दिन के अंतर पर इस इंडोफिलियम 45 का छिड़काव करते रहेंगे। और इसके बाद और आते जीवाणु विघटन है, ग्रीवा विघटन है, प्याज का कंड रोग है, प्याज का किट रोग है, स्मिट रोग है, मूल विगलन है। मूल मतलब जड़ जो है वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाती है, जिससे वो जो है वो नहीं होते। ये रोग जिसमें रोग नियंत्रण से एक जैसा ये सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसमें ये लगातार हम फसल ले रहे हैं, अगर उसमें अगर लगातार ये रोग लग रहे हैं तो अगले कई वर्षों तक उसमें जो है फसल को नहीं लेंगे। और बोने से पहले बीज को उपचारित करेंगे थायराम कैप्टॉन किसी भी रसायन से, और फसल चक्र अपनाएंगे। और यदि ज़्यादा इनका प्रभाव दिखाई देता है तो जो है इंडोफिलियम 45 का छिड़काव कर देंगे, जिससे कि इस जो रोग है उसको कुछ हद तक कम किया जा सके। इसके बाद में अब आते हैं, ये तो हो गए रोग, और रोग के बाद अब आते हैं कीट। कुछ कीट भी इस पर हमारी प्याज की जो फसल है उसको जो है खाते हैं या लग जाते हैं रोग, तो उसको नष्ट कर देते हैं या उत्पादन जिससे कम मिलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है कि थ्रिप्स या भुनगा, मैगट या प्याज की मक्खी, तंबाकू की सूड़ी, रिजका की सूड़ी, ये जो है सेम जो है इनका सबका नियंत्रण एक ही है, एक ही रसायन से, एक जैसे ही रसायन से इन सबका नियंत्रण किया जा सकता है इन कीटों का। तो इनमें जो है क्या है, बुवाई के समय ही क्या करेंगे, थिमेट जो 10G नामक दवा आती है उसको डाल देंगे 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और इसके बाद अगर प्रकोप दिखाई दे रहा है फसल पर इन सभी कीटों का, थ्रिप्स या भुनका, मैगट या प्याज की मक्खी का, तो इन पर क्या करेंगे, साइपरमेथ्रिन 0.15% का छिड़काव कर देंगे 800 से 1000 लीटर पानी में घोल करके। इसके बाद अगर ये रसायन किसी प्रकार नहीं मिल पा रहा है तो उसके बाद में मैलाथियान 0.05% का घोल जो है बनाकर 0.05% जो है घोल आता है मैलाथियान का, वो 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करते रहेंगे 800 से लेकर 1000 लीटर पानी में। इसके बाद में अब आता है, ये तो हो गया रोग नियंत्रण का, आती खुदाई। खुदाई कब करेंगे, जब 70% तक नमी रह जाए प्याज की गांठ में, तब इसकी खुदाई कर ली जाती है। और इसके बाद में उपज कितनी मिल जाती है इससे, अब आती है उपज, तो इससे जो है 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज मिल जाती है। और हरी प्याज जो है वो 60 से 70 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। तो ये हमारी प्याज की खेती के बारे में पूरी खेती हो गई है। और अब आगे जो नेक्स्ट वीडियो में दूसरी खेती के बारे में बताएंगे।